बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। इत शोभित बन अमृत और कई विध बन अनेक, ये जाए मिल्या लग चांदनी, अरस आगों बन विवेक, अरस आगों बन विवेक। अब समूह की कहो द्वार अरस अजीम का, और नूर द्वार जोए पार, ये सुख कब हम देखसी, इन दो दरबार, इन दो दरबार। द्वार अरस अजीम का। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 26वें प्रकरण का 43वें चौपाई तक चिंतन किया गया। तो यह 43वें प्रकरण में पुखराज का वर्णन प्रारंभ करके वहाँ से फिर आगे बंगला जी, अदबीज का कुंड, फिर ढप्पी चबूतरा, मूल कुंड, जमुना जी प्रकट होने का प्रसंग, ये सब तो एक ही शब्द में कहे तो पुखराज की ही शोभा है। यहाँ से फिर आगे श्री जमुना जी जैसे ईशान कोण से मरोड़ लेकर के रंगमहल के सामने से होकर के आगे बढ़ चले, तो कील पुल और बट पुल की शोभा भी ये प्रकरण में वर्णन हुआ। फिर दोनों पुलों के बीच में 7 घाट की शोभा, जिसमें जाम्बू के घाट से दक्षिण तरफ की शोभा पूर्व प्रसंग में ही परिक्रमावत वर्णन हुआ था। तो यहाँ दोनों पुल के वर्णन होने के बाद 7 घाटों की शोभा को एक झलक को दर्शन कराते हुए पुनः केल पुल के सामने में केल घाट की शोभा, फिर उसके साथ में उत्तर तरफ मधुबन भी किस तरह से मिले हैं ये भी वर्णन किया। फिर केल घाट से आगे दक्षिण तरफ लिबोई का घाट, फिर अनार का घाट। अनार के घाट के प्रसंग में धाम दीवाल के साथ में जाकर के यह किस तरह से लगे हैं, और अनार के घाट के 500 मंदिर के चौड़ाई के सामने में रंगमहल का 16 गुर्ज और 20 झरोखा, अथवा कुल मिलाकर के 500 मंदिर में 500 झरोखा। फिर ऊपर 9 होम तक की झरोखों की शोभा, 10वीं चांदनी में कांगरी की शोभा, ये भी चिंतन कराए। फिर यहाँ से आगे यानी कि अनार के घाट से आगे अमृत का घाट, तो अमृत के घाट के सामने में पाट का घाट, तो पाड़ घाट की शोभा, वहाँ पर किस तरह से घड़नाले रूप नहरें निकले हैं। पाट घाट की चांदनी में श्रीराज जी, श्यामा जी सखियों के सुंदर बैठक किस तरह से बैठते हैं, ये शोभा भी वर्णन हुआ। यही प्रसंग में अमृत का घाट का वर्णन भी हुआ। फिर चांदनी चौक तक की बातें हुई। तो इस तरह से 43 नंबर चौपाई तक पूरा हुआ। तो अब अभी के इस सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ये 26वें प्रकरण का ही 44 नंबर चौपाई से। तो ये चौपाई प्रारंभ होने से पहले यहाँ विषय शीर्षक बताया गया है कि अब समूह की कहों करके। तो अब तक तो पुखराज की शोभा वर्णन करते हुए यहाँ अमृत के घाट, चांदनी चौक तक का वर्णन हुआ।
अब समूह मतलब समग्र रूप में 25 पक्ष परम धाम में वनों की शोभा और उन वनों में पशु पंखियों की कई तरह की लीला। तो ये प्रकरण में अब ये 44 नंबर चौपाई से हम शुरू कर रहे हैं। अभी तो ये प्रकरण में पूरा 55 नंबर चौपाई है। तो इसमें सारांश रूप में वनों के समूह और पशु पंखियों की समूह रूप से ये वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर 27वें नंबर प्रकरण सामने में जो आ रहा है, वहाँ पर पशु पंखियों की पातशाही करके वो वन में ही पशु पंखियों की पातशाही लीलाएं किस तरह से होते हैं, ये प्रसंग सामने में आ रहा है। मतलब एक शब्द में कहूँ तो वनों की शोभा, पशु पंखियों की शोभा, समग्र पूरा 25 पक्ष परम धाम की सब तरफ की, ये दिल दिमाग में रख करके अब आगे के प्रसंग को चौपाइयों को चिंतन करना होगा। तो देखिए चौपाई 44 नंबर को, द्वार अर्श अजीम का और नूर द्वार जोए पार, ये सुख कब हम देखसी इन दो दरबार। तो कहा द्वार अर्श अजीम का, अर्श अजीम रंग महल के दरवाजा, और नूर द्वार जोए पार, और दूसरा दरवाजा कहाँ है, नूर अक्षरधाम का दरवाजा जो जोए पार यानी कि श्री जमुना जी के उस पार। तो एक तरफ परम धाम रंगमहल का दरवाजा और जमुना जी के उस पार दूसरी तरफ अक्षरधाम का दरवाजा आमने सामने में है। और इन दोनों महलों के अथवा दरबार के बीच में क्या है, दोनों तरफ की साथ साथ घाट शोभायमान है, ये वनों की शोभा है। और दोनों तरफ पाल जो आए हैं वहाँ पर भी वनों की शोभा है। तो ये सब को चिंतन करना होगा। ये सुख कब हम देखसी, यहाँ के सुख, ये परमधाम और अक्षरधाम के दरवाजा के बीच में जो भी वनों की शोभा है, यहाँ के सुख हमें पुनः कब दर्शन करने को मिलेगा। इन दो दरबार, ये दोनों दरबार के, चाहे तो दोनों दरबार के बीच के वनों की सुख हो, चाहे तो दोनों दरबार यानी कि अक्षरधाम और परमधाम के ये महलों के सुख। तो इसमें पहले भी ऐसे प्रसंग में कहा गया है कि परमधाम में ही रहते समय तो सखियों को अक्षरधाम के विषय में शुद्धि नहीं थी, परंतु यहाँ वाणी में अक्षरधाम के प्रसंग में जो कुछ भी बातें आई है, वहाँ के सुख के विषय में जो भी शब्द आया है, जागनिकी ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान के माध्यम से आत्माओं को बोध हुआ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम वहाँ की लीला के विषय में। तो उस हिसाब से वो परमधाम के सामने अक्षरधाम की लीला अथवा उसकी शोभा भी शब्द में वर्णन हुआ है। तो यहाँ कहा इन दो दरबार, परमधाम रंगमहल और अक्षरधाम, ये दोनों दरबार और बीच के वनों की शोभा सुख कब पुनः प्राप्त कर पाएंगे, इस तरह से प्रार्थना किया गया है। फिर 45 नंबर चौपाई को देखें। नूर पार भी यह वन और पहाड़ पुखराज, इन आगों बड़ा वन चल्या, रहा सागरों लग बिराज। देखिए तो ये 45 नंबर चौपाई ने तो पूरा 25 पक्ष परम धाम में वन का विस्तार प्रसंग बता दिया। इसीलिए कहा ना 44 नंबर चौपाई से ही जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, अब समूह की कहूँ करके पूरा 25 पक्ष परम धाम की वनों को ही सामूहिक रूप से मतलब सार रूप में ये वर्णन किया गया है। तो 45 चौपाई को देखिए। नूर पार भी यह वन, तो भी शब्द क्यों आया? पहले यहाँ रंगमहल और अक्षरधाम ये दो दरवाजा आया, तो ये दो दरवाजा के बीच के वन की बातें तो सीधा सीधा समझना है। तो इसीलिए अब 45 नंबर चौपाई में फिर नूर पार, अक्षरधाम से उस पार उस तरफ भी ये वन, ये वन विस्तार है। और फिर उत्तर की तरफ देखें, और पहाड़ पुखराज,
पुखराज पहाड़ के चारों तरफ भी यह वन विस्तार है। इतना ही नहीं, इन आगों बड़ा वन चल्या, इन आगों, ये पुखराज के चारों तरफ से भी अब आगे फैलते हुए विस्तार होते हुए बड़ा वन चल्या। ये बड़ा वन शब्द आया है, लेकिन साथ में बड़ा वन, मधुवन, महावन, ये तीनों वनों को साथ में समझना चाहिए। तो ये तीनों वन सब तरफ साथ साथ में विस्तार होकर के चला है। तो इन आगों पुखराज से भी आगे चारों तरफ फैलते हुए विस्तार होते हुए वन कहाँ तक चला गया है? कहा रह्या सागरों लग विराज। सागर कहने से कहाँ है सागर? तो बड़ी रांग में 8 सागर है, वहां तक ये वन का विस्तार होकर के वन विराजमान है। तो कहाँ कहाँ से होके गए? तो सागर तक पहुंचे, तो फिर जवेरों की नहर होते हुए, माणिक पहाड़ का हद होते हुए, वन की नहर से होते हुए, छोटी रांग से होते हुए तो बड़ी रांग में सागरों में पहुंचे ना। तो एक ही चौपाई के द्वारा प्राणनाथ जी ने पूरा वन को रंगमहल के सामने अक्षरधाम के उस तरफ, चारों तरफ, फिर इधर उत्तर दिशा की तरफ पुखराज के चारों तरफ विस्तार होकर के जवेर की नहर से आगे विस्तार होकर सागर तक पूरा वन का विस्तार शोभा चिंतन कराए, वर्णन किए। फिर आगे देखिए, नजर फिरी मेरी दूर लग, देखा वन विस्तार, नीला पीला श्याम श्वेत कई, कहो कहाँ लग कहो न सुमार। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है वहां तक जहां कहीं भी सब तरफ वन का ही विस्तार है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, नजर फिरी मेरी दूर लो, दूर दूर तक। कहां दूर तक? बड़ी रांग तक। नवमी भौम में बैठ करके बड़ी रांग तक दूर दूर की शोभा दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए नवमी भौम का विशेषता ही दूरदर्शिका है ना। तो यहाँ दूर लो कहने से बड़ी रांग तक समझना होगा। तो नजर फिरी मेरी दूर लगा, फिरी कहने से अब एक तरफ देखने को तो फिरी नहीं कहते हैं ना, नजर पहुंची कहते हैं। तो फिरी का मतलब चारों तरफ, सब दिशा में, बड़ी रांग तक सब तरफ नजर फिरी, दूर लगा। देखा वन विस्तार, जिधर देखे उधर वन ही वन विस्तार हुआ है। और ये वन अलग अलग रंगे बिरंगे हैं। कोई वन नीला है, कहीं पीला है, कहीं श्याम है, तो कहीं श्वेत है। तो नीला पीला श्याम श्वेत कई, कहो कहाँ लग कहो न सुमार। अब कहिए कि मैं इसको कहाँ तक वर्णन करके कहूँ, न सुमार, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। जब हिसाब ही नहीं है तो इसको मैं कहाँ तक वर्णन करूँ शब्द में? ये संभव नहीं है। जिमी सब बराबर, बन पहुँचा सागर जीत, या बन या महलों मिने, नहरें चली गैया अतंत। अब परम धाम की जमीन को देखें, जहाँ कहीं भी महल का विस्तार हुआ हो, चाहे वनों का विस्तार हुआ हो, चाहे नदी नहरें सागर जो कुछ भी विस्तार हुआ हो, परम धाम की जमीन को देखें तो बिल्कुल जमीन समतल बराबर है। ये जमीन की शोभा प्रसंग ये परिक्रमा ग्रंथ के अंतिम में प्राणनाथ जी और स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वहाँ पर न ऊंची है न टेकर है, बिल्कुल कहीं चौड़ा भी नहीं है, तूल भी नहीं है, एक तिल जेता भी इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़ ऐसा नहीं है, हर तरह से बराबर है। मानो कि एक गिर्द थालीवत, ऐसे उदाहरण देकर के वर्णन करेंगे अंतिम में, तो वहाँ पर और हम उसको चौपाई के आधार पर चिंतन करेंगे। तो यहाँ जैसे बताया है उसके हिसाब से भी अगर देखें कम शब्द में भी, तो भी समझना इतना है कि परम धाम की जमीन बिल्कुल ही समतल है, बराबर है, ऐसी शोभा है। तो उसमें वन का विस्तार है। जिमी सब बराबर, वन पहुँचा सागर जीता। जहाँ तक यानी कि वो सागर तक, जहाँ तक भी वन पहुँचा हुआ है, विस्तार हुआ है, सब तरफ ये जमीन बराबर है।
या वन या महलों में, चाहे तो वन में हो चाहे तो महलों में हो, जहां जहां भी जो भी विस्तार हुआ है, नहरें चली गैया अत्यंत, अत्यंत नहरों की शोभा, मतलब अत्यंत सुंदर रूप से नहरें चले गए हैं। मतलब वन कहने से जहाँ कहीं भी जमीन में वन है तो वन बनने के लिए तो पहले बगीचा होकर के ही वहाँ पर नहरें चल कर के ही वनों की शोभा है, इसलिए वन में भी नहर है। और महल के अंदर भी तो कई वन बगीचे हैं ना, तो महल के अंदर के बगीचों में भी नहरें चलते हैं, इसलिए या वन या महलों में, या तो वन में हो या तो महलों के अंदर की बगीचों में हो, नहरें चली गैया अत्यंत, अत्यंत शोभा लिए हुए नहरें चले हुए हैं। पार ना पहाड़ों हिंडोलों, नहीं महलों नहरों पार, पार न बन नहरें जीमिका, क्यों पशु पंखी होए निर्वार। अब पूरा वन को देखिए, पहाड़ को देखिए, हिंडोलों को देखिए, महलों को देखिए, नहरों को देखिए, और उन वनों में पशु पंखियों को देखिए, इन सारे चीजों में से किसी का भी पारवार नहीं है। पार न पहाड़ों हिंडोलों, पहाड़ों माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़, परमधाम में विशेष ये दो पहाड़ है। वैसे पुखराज पहाड़ के प्रसंग में 8 निशान को 8 पहाड़ करके भी प्राणनाथ जी ने वर्णन किया है। तो इन पहाड़ों में जो हिंडोले लगे हैं, इससे पूर्व माणिक पहाड़ का भी वर्णन आया ना एक प्रकरण में, तो वहां पर क्या कहा, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक ही छप्पर खट के हक हादी साथ हिंचत। मतलब ये पहाड़ में जो हिंडोला है, जहां पर बड़े बड़े हिंडोला है, राज जी श्यामा जी सखियां एक साथ में बैठ करके झूलते हैं, ऐसा वर्णन आया ना। तो चाहे माणिक पहाड़ के हिंडोला में हो, चाहे अन्य भी कहीं भी जगह में जितने भी हिंडोले आए हैं, महलों में वनों में, इन हिंडोलों की सुख अथवा ये शोभा का कोई पारवार नहीं है। पार न पहाड़ों हिंडोलों, नहीं महलों नहरों पार, न तो पूरा परमधाम में जितने भी महल है उसका पारवार है, न तो नहरों की पारवार है, किसी का भी पार नहीं पा सकता। पार ना वन, न तो परमधाम की वन का ही कोई पार पा सकते हैं, नहरें जीमिका जमीन के नहर का ही कोई न तो पार पा सकते हैं। और क्यों पशु पंखी होए निर्वार, निर्वार मतलब निर्णय अथवा हिसाब। तो ये पशु पंखियों की हिसाब, इनकी गणना कैसे हो सकता है, मतलब पशु पंखियों का भी पार नहीं है, उसका हिसाब नहीं किया जा सकता है। पार न आवे सागरों और पार किनारों नाही, पार न महलों किनारों कई नहरें आवे जाए। पार न आवे सागरों, न तो सागरों का ही कोई पारवार है। ऐसे तो कई जगह में सागरों की सी शोभा परमधाम के अंदर भी है, और विशेष रूप से देखें तो बाहर सबसे किनार में जो बड़ी रांग है वहां पर तो 8 सागर तो विद्यमान है ही। 8 दिशा में 8 सागर है ना, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस और सर्वरस, ये 8 सागर हैं। तो इन सागरों को देखे तो इनका भी कोई पारवार नहीं है। तो पार न आवे सागरों और पार किनारों नाही, न तो ये सागर के किनारों में जो महल इमारतें प्रासादें, और उसके किनारे में फिर वनों की शोभा भी है, इन वनों को भी देखिए। कहने का अर्थ सागर के किनारों में जो कुछ भी शोभायमान है, न तो उसका ही पारवार है, मतलब उसका भी पार नहीं पा सकते। पार ना महलों किनारों, सागर और सागर के किनारों के ही नहीं, महल और महल के किनारों की शोभा का भी कोई पारवार नहीं है। पार न महलों, महलों कहने से संपूर्ण महल, किनारों कहने से महलों के किनारों की शोभा। अब बड़ी रांग की शोभा को देखे तो बड़ी रांग में क्या है, 32 पहल है ना परमधाम के,
वो परम धाम के 32 पहल में से 8 पहल में तो सागर है, और 8 पहल में सागर कहने से भी उसको और थोड़े से बारीकी से देखें तो बड़ी रांग की चौड़ाई है 12.5 करोड़ योजन, बड़ी रांग की चौड़ाई। तो ये 12.5 करोड़ योजन की चौड़ाई बड़ी रांग के, इसको चौड़ाई की तरफ से पहले 3 हिस्सा किया। तो 3 हिस्सा किया तो प्रत्येक एक हिस्सा में ही 32 पहल है ना। तो ये तीनों हिस्सा में से मध्य का हिस्सा जो है बड़ी रांग के, वो मध्य के हिस्सा के 32 पहलों में से 8 दिशा के 8 पहलों में 8 सागर है, और फिर 8 सागरों के बीच बीच में जो 8 पहल आए हैं उनमें 8 जमीन है। तो पूरा 32 पहल में से 8 दिशा के 8 पहल में तो 8 सागर आया, और उसके बीच बीच के 8 पहलों में तो 8 जमीन आया। सागर और जमीन मिलाकर के कितना हुआ? 16 ही हुआ ना। और कितना बाकी है? और 16 बाकी है पहल। तो इन 16 ही पहलों में क्या है? महल है, इमारतें हैं, प्रासादें हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? बड़ी रांग के 12.5 करोड़ योजन की चौड़ाई को 3 हिस्सा करके मध्य हिस्सा की ही बात कर रहा हूं मैं। ये मध्य हिस्सा 8 पहल में 8 सागर, 8 पहल में 8 जमीन, 16 पहल में बड़ी बड़ी प्रासादें, इमारतें। बाकी भीतर की तरफ के एक हिस्सा 32 पहल में, और बाहर की तरफ के एक हिस्सा 32 ही पहल में बड़ी बड़ी इमारतें, प्रासादें हैं। तो इस तरह से देखें तो ये बड़ी रांग में कितनी इमारतें, कितने प्रासादों की बात। अब कितने कहने से तो अंदर जा करके देखे तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, पारवार ही नहीं है। लेकिन एक एक पहल को, एक एक प्रासादें अथवा इमारतें अथवा महल के हिसाब से भी अगर देखे तो कितने हैं? 80। परम धाम में बड़ी रांग के प्रसंग में 80 दीवाल करके ये वर्णन आता है। तो ये 80 दीवाल कहाँ का है? चौड़ाई को जो 3 हिस्सा किया, भीतरी तरफ के एक हिस्सा 32 पहल में जो इमारतें हैं ये 32 दीवाल, बाहर की तरफ की जो 32 पहल में जो इमारतें हैं ये 32 दीवार रूप है, और मध्य के 32 पहल में से 8 पहल में सागर और 8 पहल में जमीन आया तो 16 हुआ, और बाकी 16 पहलों में जो इमारतें आए हैं ये 16। तो 32, 32 और 16 को जोड़िए कितना होता है? 80। इसको कहते हैं 80 दीवाल बड़ी रांग के प्रसंग में। तो ये एक एक दीवाल को एक एक महल के रूप में भी अगर माने तो इसका कोई पारवार है? और इसके किनारों में आया हुआ शोभा, तो ये सारी चीजों को देखना होगा। तो कहा पारना महलों, इन महलों का किनारों, उसके किनारों के, इसलिए मैंने कहा था चाहे सागर और सागर के किनारे हो, चाहे महल अथवा महल के किनारों की शोभा हो, किसी का भी पारवार नहीं है। ये तो बड़ी रांग की ही शोभा बता रहा हूं। बाकी चाहे छोटी रांग में देखिए, चाहे बन की नहर, पूरा 25 पक्ष परम धाम में कहीं पर भी देखिए महलों की शोभा तो है ही। मंदिर है, महल है, फिर उसके चारों तरफ की ये जो भी दृश्य शोभा है, कहीं का भी कोई पारवार नहीं है। पारना महलों किनारों, कई नहरें आवे जाए, कई नहरें आते हैं और जाते हैं। ये सागर में भी देखें, सागर में भी देखें तो इसे विशेष करके नीर सागर के प्रसंग में तो पहले चौपाई के द्वारा ही वर्णन किया ना। कौन सा प्रसंग में? जब जबेर के नहर वर्णन हुआ जिस प्रकरण में, तो वहां पर आया ना, सागर से जल नहर के रूप में आते हैं, चारों तरफ फैल करके फिर वापस सागर में ही जा करके मिल जाता है। तो ये नीर सागर में ऐसे सब तरफ से ये शोभायमान है। तो ये कहा कई नहरें आवे जाए, ये तो नीर सागर की बात है अथवा 8वें सागर की बात है। अन्य जगह में भी देखिए कहीं भी नहरें आने जाने की जो बात है वो तो सब में एक समान है। जैसे कि देखिए कुंज निकुंज वन में एक कुंड से नहरें 8 तरफ जाते हैं
और 8 कुंड से नहर के रूप में एक कुंड में जल आते हैं। अब कहाँ तक कहें, कहाँ आना कहाँ जाना, इसीलिए सब तरफ समझना, इसीलिए कहा संपूर्ण बगीचों में कहीं पर भी हो, एक कुंड से दूसरे कुंड में नहर एक तरफ से ही जाता ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। जा भी रहा है, आ भी रहा है, आने जाने का क्रम चलता है, सब तरफ जल विहार करते हैं, विचरण करते हैं, ऐसी शोभा। तो इसको कहाँ तक वर्णन करें, ये तो अब आत्मिक दृष्टि से दर्शन करने पर, हृदय की नज़र से देखने पर ही समझ में आ सकता है। बाकी वाणी की शब्द के माध्यम से धनी ने कृपा करके जितना बताया है उसके द्वारा सहूर करके उस शोभा को हृदयंगम करना होगा। तो कई नहरें आवे जाए। 50 नंबर चौपाई को देखें। मोहला जिमी बन कहत हो और पहाड़ा नहरें बन राए, ये कैसे होशी अरस के, ये देखो रूह जगाए। अब आत्माओं को जागृत होकर के आत्मिक नज़र से इसको दर्शन करने के लिए स्वयं धनी आह्वान कर रहे हैं। महल जिमी बन कहत हो, मैंने जो महल का वर्णन किया, मैंने मतलब प्राणनाथ जी ने जो महल का वर्णन किया, जमीन का वर्णन किया, वन का वर्णन किया, कहा तो मतलब कह रहा हूँ, और पहाड़ नहरें बन राय, पहाड़ की शोभा, नहरों की शोभा, बन राय मतलब वन वृक्षों की शोभा, ये जो भी वर्णन किया ना, ये कैसे होशी अरस के, ये वास्तव में परम धाम में ये सब कैसे शोभा से युक्त होगा। इस तरह से हृदय के अंदर जब एक दर्शन करने की, प्रत्यक्ष रूप से देखने की जब एक तड़प, एक चाह पैदा होगी ना, ऐसी आत्मा के लिए धनी बता रहे हैं, ये देखो रूह जगाए। इसको रूह यानी कि आत्मा को जागृत करके आत्मिक नजर से इसको दर्शन करो, देखो, इस तरह से बता रहे हैं। क्यों? ये बात स्वयं इंद्रावती आत्मा ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि नहीं। सदगुरु महाराज के द्वारा पहले ज्ञान रूप में, चर्चा के रूप में सुनते रहे। महल के विषय में सुना, जमीन के विषय में सुना, वन के विषय में सुना, पहाड़ नहरें बनराए, ये सब सुने, सुनते गए, वर्णन भी करते गए। चलते 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 समय आने पर क्या हुआ, ये सब कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप में आत्मिक नजर से दर्शन करने की प्यास हृदय के अंदर प्रकट हुआ। तो फिर उसी हिसाब से वो साधना में आगे बढ़ चले और बाद में फिर प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुआ। तो वाणी में प्रारंभ से ही कहा कि पहले मैं धनी ने जिस तरह से कहा उस हिसाब से कहती हूं, फिर बाद में अपनी नजर से जो देखा वो भी मैं बता करके आत्माओं के हृदय को दृढ़ करा देता हूं, ये कहा ना। तो जिस तरह से स्वयं इंद्रावती आत्मा ने पहले सदगुरु के द्वारा सुनी हुई बात को बाद में समय आने पर उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा हुई, ये भाव हृदय के अंदर प्रकट हुआ, उसी हिसाब से तड़पते बिलखते साधना करते अपनी मेहनत भी और धनी की कृपा के द्वारा उसको प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो बाकी सब आत्माओं को ये चौपाई के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि परमधाम के जो भी महल है, जमीन, वन, पहाड़, नहरें, वन उपवन, बगीचे, जो कुछ भी है, ये कैसे होशी अरस के, परमधाम में ये कैसे होगा जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए ये प्यास हृदय के अंदर अगर जागृत हो जाए। ये कैसे होशी अरस के शब्द यहाँ आया है ना, ये ज्ञान दृष्टि से ही नहीं, ये प्रत्यक्ष दृष्टि से देखने की बात है। ज्ञान दृष्टि से तो सब समझ में आ गया है, इसलिए बेशक कर दिए, किसी भी चीज में शंका नहीं है, कितने बार आया। फिर भी यहाँ पर कैसे होशी का मतलब ज्ञान से भी कुछ पता नहीं है इसलिए कैसे होशी, ऐसा नहीं। ज्ञान से सब पता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने में ये शोभा कैसी होगी। वही तो होता है ना, यहाँ पर भी किसी भी विषय अथवा चीज के विषय में पहले हम सुनते बार बार सुनते
हृदय के अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि उसको प्रत्यक्ष रूप में देखें। तो सुनने के द्वारा अथवा शब्द के द्वारा तो ज्ञान हुआ, परंतु उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने की जब अथवा प्रत्यक्ष करके उसको जानने समझने की विषय की जिज्ञासा होती है। तो ये परम धाम की बात भी वही है। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा बोध हुआ है, परंतु उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने की बात है। ऐसे ही परम धाम की ब्रह्म प्रिय आत्माओं को ये वाणी के माध्यम से परम धाम 25 पक्ष का वर्णन करके समझाया है। उस ज्ञान के द्वारा, उस वाणी के द्वारा समझना ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में हृदय के अंदर ये भाव भी जागृत होना चाहिए, ये प्यास भी होना चाहिए, और वो दर्जा में भी पहुंचना चाहिए कि ये कैसे होशी अर सके, ये सारी शोभा परम धाम का कैसा होगा, जिसको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने पर वो कैसे शोभा से युक्त है। ये भाव जब हृदय में प्रकट हो तो धनी कहते हैं ये देखो रूह जगाए। आत्मिक नजर से आत्मा को जागृत करके इसको दर्शन करो। तो ये आत्म जागृति की बात हुई। अब फिर 51 नंबर चौपाई को देखते हैं। कई फौजें पशुअन की, कई फौजें जानवर, जिमी खाली कहो न पाइए, वसत अरस लश्कर। अब ये 51 नंबर चौपाई से इन वनों में कई तरह के पशु पंखी जानवरों की बस्ती के विषय में बता रहे हैं। तो ये 44 नंबर चौपाई से 50 नंबर चौपाई तक में समूह रूप में वनों की अथवा महलों की शोभा वर्णन किया। अब उन वनों में अलग अलग जाति के पशु पंखियों के जानवरों के जो बस्ती है, कई फौज सजा करके चलते हैं बैठते हैं, ये शोभा बताए। तो कहा कई फौजें पशुअन की, फौजें मतलब फौज जमात पशुओं की। कहाँ? ये परम धाम के वनों में। कई फौजें जानवर, कई तो जानवरों की फौज है, जमात है, समूह है। फौज कहने से जमात समूह। जिमी खाली काहू न पाइए। देखिए परम धाम के जमीन की विशेषता। परम धाम में महल, मंदिर, वन, उपवन, इसके द्वारा सब भरा हुआ है, ये तो शोभा है ही। और यहाँ के वनों के अंदर अथवा जमीन में कहीं पर भी देखिए ना, कहीं पर भी खाली नहीं मिलेगा। तो क्या है वहाँ? या तो पशु है, या तो जानवर है, या तो पंखीगण है। पूरा 25 पक्ष परम धाम की जमीन अथवा वन उपवन पशु पंखी जानवर आदि से भरा हुआ है। इसलिए कहा जिमी खाली कहो न पाइए। जमीन कहीं पर भी खाली नहीं मिलेगा आपको, सब तरफ भरा पड़ा है। बसत अरस लश्कर। परम धाम के ये पशु पंखी पूरा लश्कर, अपनी फौज, अपनी जमात को, समूह को एकदम हार कतार रूप से एकदम सुंदर बैठक शोभा सजा करके बसे हुए हैं। जिमी बना ये लश्कर, जिमी बस्ती न कहो बैरान, सब आए मुजरा करत है आगो अरस सुभान। जिमी बना ये लश्कर, चाहे जमीन में हो चाहे वनों में हो, ये पशु पंखी जानवरों के लश्कर समूहों की बस्ती है। जिमी बस्ती न कहूँ बैरान। पूरा जमीन में बस्ती बसा हुआ है, जमीन में वनों में सब तरफ बस्ती बसा हुआ है। न कहूँ बैरान, कहीं पर भी बैरान मतलब उजाड़। बैरान शब्द का अर्थ उजाड़, मतलब उजाड़ खाली, ऐसे सुना सुना लगने का सा ऐसा जमीन वन कहीं पर भी नहीं है। मतलब सब तरफ बस्ती बसा हुआ है, सब कई तरह से सजे हुए हैं। न कहूँ बैरान, सब आए मुजरा करत है।
ये परम धाम के वनों में, जमीन में जितने भी जगह हमें भर करके बैठे हुए पशु पंखी जानवर आदि है ना, तो ये सब धनी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए सब आए कहाँ, मुजरा करत है, सब आकर के दर्शन करते हैं धनी के। कहाँ आकर के दर्शन करते हैं, आगो अरस सुभान, सुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के सन्मुख आगे, कहाँ, अरस रंग महल के आगे आकर के दर्शन करते हैं। तो ये पहले भी प्रसंग में वर्णन हुआ है कि 25 पक्ष परम धाम के जहां कहीं भी बैठने वाले जो पशु पंखी जानवर आदि है, धनी के दर्शन के लिए कितने बार आते हैं, मुजरे को 2 समय आवे, दर्शन के लिए 2 बेर आते हैं। तो ये प्रसंग है। तो कहाँ, रंगा महल के सामने चांदनी चौक में। तो अष्टप्रहर के लीला प्रसंग में भी प्रारंभ में ही चिंतन कराया गया है। तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात बन सिंचत अमृत अघात। उसके बाद पशु पंखियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे। तो देखिए पशु पंखियों का मुजरा लेते हैं, दर्शन स्वीकार करते हैं, मतलब पशु पंखी जानवर धनी के दर्शन करते हैं। और संध्या के समय में भी दर्शन के लिए आते हैं। और बाकी समय तो राजी श्यामा जी सखियाँ जहाँ कहीं भी वनों में सैर करने के लिए जाते हैं, तो साथ साथ में पशु पंखी जानवर आदि आकाश के वाले आकाशी मार्ग से, जमीन के वाले जमीन के मार्ग से सब चले जाते हैं। ऐसी वर्णन बताया गया है। तो ये कहा सब आए मुजरा करत है आगू अरस सुभान, धनी के आगे रंगमहल के सामने में आकर के सब दर्शन करते हैं। ये पातशाही अरस की कहने में आवत नाही, ये कहा वास्ते मोमिन के जानो दिल दौड़ावे ताही। देखिए ये परम धाम की पातशाही, किन किन की पातशाही, अपनी अपनी जगह में सबकी पातशाही है। अब यहाँ पशु पंखी जानवर आदि के प्रसंग चल रहा है, तो ये पातशाही अरस की, ये परम धाम की पातशाही शब्द आया ना, तो राज्य की पातशाही तो है ही। परम धाम में राज्य की पातशाही, पातशाही मतलब वैभव सामर्थ्य, राज्य की जो वैभव है सामर्थ्य है, ये पातशाही है, वो तो है ही। तो पुखराज में बंगला जी के प्रसंग में खूब खुशहालियों के द्वारा सखियों की सेवा के प्रसंग में वहां पर किसकी पातशाही का वर्णन हुआ, सखियों की पातशाही का वर्णन हुआ, सखियों की साहिबी का वर्णन हुआ। तो यहां जब समग्र रूप में परम धाम के वनों में रहने वाले पशु पंखी जानवर आदि की जो प्रसंग वर्णन हो रहा है, जो धनी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहां पातशाही किसके, पशु पंखी जानवरों की पातशाही। तो यहां पर मतलब कहां पर, ये चौपाई नंबर 53 जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसके पहला चरण में ये पातशाही अरस की कहा ना। अब ये पशु पंखियों की पातशाही कह रहा हूं ना मैं। अब ये तो 55 नंबर चौपाई में ये 26वां प्रकरण पूरा हो रहा है। अब आगे 27वां प्रकरण जो आया है ना, वहां देखिए तो ऊपर चौपाई शुरू होने से पहले ऊपर विषय शीर्षक में लिखा है, क्या लिखा है, पशु पंखियों की पातशाही। तो यही है। अब यहां तो संकेत ही किया, यहां मतलब ये 26वें प्रकरण के 53वीं चौपाई का पहला नंबर चरण में जो ये पातशाही अरस की इतना संकेत करके रखा। अब इसी का विस्तार आगे पूरा प्रकरण में ही करने जा रहे हैं। तो ये पशु पंखियों की पातशाही और सखियों की पातशाही, राज्य की पातशाही, वो तो है ही। ये पशु पंखियों की पातशाही के लिए भी कहते हैं कहने में आवत नहीं, शब्द में नहीं आ सकता है। ये कहा वास्ते मोमिन के। अब फिर कहे कि कहने में नहीं आता है, तो फिर यहां तो कह रहे हैं
ऐसा भी तो किसी के मन में आ सकता है ना। तो ये फिर कहने में न आते हुए भी, बेशुमार होते हुए भी, ये शब्द में शुमार में जो कुछ भी भाव सार रूप में बताया गया है अथवा बताया जा रहा है, ये किसने बताया? हुकुम ने। पहले कई प्रसंग आया है, हुकुम के द्वारा ये जाहिर हुआ है। और क्यों बताया? कहते हैं ये कहा वास्ते मोमिन के, मोमिनों के वास्ते, ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते कहा गया है। ये जानो दिल दौड़ावे ताही। अब ये कहने से पशु पंखियों की पातशाही तो है, साथ में आगे ये समूह की कहो करके पूरा परमधाम के वन, महल, मंदिर, जमीन, नहरें, सब तरफ की जो बातें की ना, ये पूरा 25 पक्ष परमधाम की ही सारी शोभा ये मोमिनों के वास्ते क्यों कहा? जानो दिल दौड़ावे ताही, ये मान करके, अथवा समझो कि दिल दौड़ावे ताही, ताही मतलब वहीं, वहीं मतलब पूरा 25 पक्ष परमधाम में, जमीन में, वन में, महल में, मंदिर में, नदी में, सागरों में, सब तरफ दिल वहीं पर दौड़ाते रहे। इस भाव से ब्रह्म सृष्टि सखियों के लिए हुकुम के द्वारा ये बात जाहिर किया गया है। ये कहा वास्ते मोमिन के, जानो दिल दौड़ावे ताही। अब धनी के वाणी के माध्यम से ये कह रहे हैं क्या? ये कहने में नहीं आने वाली बात है, परंतु हुकुम कहलवा रहे हैं। किस लिए? मोमिन यानी कि ब्रह्म सृष्टि वहीं परमधाम में ही दिल को दौड़ावे। इसका अर्थ, अगर मैं अपने आप को परमधाम की सखी, ब्रह्म सृष्टि, राज्य की सुहागिन आत्मा मानती हूं अथवा हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या है? धनी ने अपने हुकुम के द्वारा जो परमधाम का वर्णन किया है, और धनी का ये भाव है, ये विश्वास है, ये कहा वास्ते मोमिन के, जानो दिल दौड़ावे ताही, तो मुझे उसी परमधाम में ही अपने दिल को, अपने चिंतन को दौड़ाना होगा। ऐसा एक पात न गिरे बन का, ना खीरे पंखी का पर, एक जरा जाया न हो वही, ये अरस जिमी यों कर। अब देखिए, ये 54 नंबर चौपाई में परमधाम की वनों की विशेषता बताए। अब इसको ये भी कह सकते हैं ये वनों की पातशाही है, सबके पातशाही है, तो वन भी तो चैतन्य है, तो उनका भी तो पातशाही होना चाहिए ना। तो ये वनों की पातशाही है, वन की शोभा है, उनकी वैभव है, सामर्थ्य है। तो क्या पूरा 25 पक्ष परमधाम के वनों में, वृक्षों में, सब तरफ देखिए, एक पात न गिरे वन का, वन का एक पत्ता भी जमीन में नहीं गिरता है। ना खीरे पंखी का पर, न तो परमधाम के जितने भी पंखीगण हैं उसके एक पार ही, खीरे मतलब निकलता है अथवा गिरता है। वृक्ष की एक पात भी नहीं गिरता है, पंखी के एक पर भी नहीं गिरता है। अब इतने से क्या समझना चाहिए? जानवरों की एक रौ भी नहीं गिरता है। अब इतना सूत्र पाने के बाद तो सब तो विस्तार करके समझना ही होगा। और एक जरा जाया न हो वही, जाया मतलब पुराना होना, जीर्ण होना, मतलब कोई पुराना भी नहीं होता है, मतलब नुकसान नहीं होता है। कहने का अर्थ, अगर परमधाम के वृक्ष की पात अगर जाया हो, यानी कि जीर्ण हो, पुराना हो, तो वो उतर करके वो नुकसान हो जाता है। संसार के वृक्ष में देखिए तो, वृक्ष में पात जब पुराना होता है, सूख जाता है, तो फिर वो उतर जाता है, मतलब गिर जाता है, फिर वो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। तो परमधाम में पुराना होने का चीज कुछ है ही नहीं। तो अन्य जगह में कहा वहां पर नया कुछ बनता भी नहीं और पुराना कुछ होता भी नहीं। ऐसा है परमधाम। तो इसीलिए
अनादि, अनंत, ये परम धाम की विशेषता है। अनादि का अर्थ क्या है? न आदि इति अनादि। अनादि कहा तो न आदि का मतलब जिसका कोई आदि ही नहीं है। आदि शब्द का अर्थ क्या है फिर? आदि मतलब शुरुआत, शुरुआत मतलब जिसका जन्म होना अथवा उत्पन्न होना। तो अनादि कहने से जिसका कोई आदि नहीं है, मतलब परम धाम में कोई चीज उत्पन्न ही नहीं होता है, किसी का कोई शुरुआत ही नहीं है। शुरुआत का मतलब जो कोई भी चीज का नया उत्पादन हो तो वो जब से उत्पादन हुआ तब से वो आदि है ना, शुरू है ना, और उसका विस्तार होता है। वहां पर आदि है ही नहीं, इसीलिए उसको अनादि ये अर्थ में कहा। और अनंत, अनंत का अर्थ क्या है? न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अंत को क्या कहते हैं? कोई भी चीज, वस्तु जब नाश हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंत कहते हैं ना। तो परम धाम में कोई भी चीज, वस्तु नाश नहीं होता है, मिटता नहीं है, इसीलिए वो न अंत, जिसमें कभी कोई अंत है ही नहीं, इसीलिए वो अनंत है। तो अब ये आदि और अंत शब्द आया तो समझने के लिए थोड़ा शरीर की भाषा से कहिए। शरीर, शरीर का गुण क्या है? आदि है और अंत है। कैसे? शरीर का उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? तो शरीर का जब उत्पन्न हुआ, आदि शुरू, जन्म है? और अंत मृत्यु। तो जिसका जन्म और मृत्यु स्वभाव है, धर्म है, गुण है, उसको आदि अंत कहते हैं। अनादि अनंत का अर्थ है जन्म मृत्यु से परे। तो जन्म मृत्यु से परे कहने का मतलब वहां पर ना कोई नया बनता है, ना कोई पुराना मिटता है, इस अर्थ में। इसीलिए वहां न कुछ उत्पादन होता है, न कुछ मिटता ही है। इसलिए एक पत्ता भी नहीं गिरता है, पंखी के पर भी नहीं गिरता है, एक वस्तु कोई जरा भी नहीं होता है। जरा जाया न हो भाई, जरा कहने से पुराना, जाया नष्ट कुछ नहीं होता है, मिटता नहीं है। ये अरस जिमी यों करा, ये परम धाम की जमीन यों करा, इस तरह से, अथवा इसकी शोभा विशेषता ऐसी है। ऐसा समझ में आई बात? तो परम धाम के वन की शोभा वर्णन करते अन्य जगह में चौपाई में आया है। अब ऐसा भी मत सोचिएगा फिर एक पत्ता गिरता भी नहीं, तो फिर यहाँ पात शब्द आया, तो पात में फिर फल भी आता है, फूल भी आता है, बहुत सारी चीजें आता है। पात शब्द आया तो पात के द्वारा क्या समझना है? फल, फूल सब समझना होगा। तो फिर परम धाम में, वनों में जाकर के अगर राज्य श्यामा जी सखियों को कभी फल पाने की इच्छा हुई, पाने मतलब ग्रहण करने की इच्छा हुई, तो फिर पेड़ में जा करके फल लेने चाहे तो न गिरे करके कहा है पहले, तो तब भी नहीं गिरता है, ऐसा नहीं। जब चाहे तब ले सकते हैं। लेते हुए भी विशेषता फिर ये है, जिसको प्राणनाथ जी ने कहा है कि जैसे पेड़ में मानो वहाँ कोई पेड़ के फल अथवा फूल के भी कोई गणना हिसाब तो नहीं होता है, फिर भी मानो पेड़ में 50 फल लगे हुए हो, और उसमें से अब कहाँ 12,000 सखियाँ परम नाम में 50 फल की गिनती, ऐसा मत सोचेगा। मैं मानो करके इसीलिए कहा, समझने के लिए छोटा ही संख्या से आपको मैं बोलूँ 1 करोड़ फल लगा हुआ हो और 24,000 वहाँ से टिपना हो, तो गिनती करते करते अभी कितना समय निकल जाएगा। इसीलिए कम ही संख्या से मैं बता रहा हूँ। मानो पेड़ में 50 फल हो, वहाँ से 5 फल को तोड़ दिया, मतलब निकाल दिया, तो अब पेड़ में कितना होता है? यहाँ संसार में हो तो कितना होगा? 45 ही होगा ना। परम धाम में ऐसा नहीं होगा। हाथ में 5 भी है, पेड़ में 50 का 50 ही है। तो इसको कहा मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात तीत रहे
तैसा ही बने, ये बक्का बागों की बात। ये परमधाम के बाग, बगीचे, वनों की बात यानी कि विशेषता है। क्या कहा? मेवा चाहिए आपको, अगर फल चाहिए, मेवे चाहिए तो लीजिए, पेड़ से तोड़िए, या तो फल, फूल, मूल, पात कुछ भी चाहिए तो लीजिए। लिया जितना जरूरत है, लेकिन ती तरह तैसा ही बने, मूल में जितना का उतना ही रहेगा। ये बक्का बागों की बात, ये परमधाम के जमीन अथवा परमधाम के बगीचों की बात यानी कि विशेषता है। वो पूर्ण प्रदेश है, कभी भी उसमें न्यूनता नहीं आती, हर प्रकार से वह परिपूर्ण है, ऐसा है। तो इसीलिए कहा एक जरा जाया न हो वही, ये अरस जिमी यों कर। परमधाम की जमीन यों कर मतलब इस तरह से, मतलब ऐसी विशेषता से युक्त है। सब जिमी मोहला हक के और सब ठौरों दीदार, सब अलेखे अखंड कहे महमत अरस अपार। सब जिमिए मोहल हक के, परमधाम की सब तरफ की जमीन जहाँ कहीं का भी हो, और महल जहाँ कहीं भी जमीन में परमधाम में महल बनाओ। महल कहने से कहाँ कहाँ का महल? पूरा 25 पक्ष है परमधाम का महल। रंगा महल, हाउस कसर में जा करके देखिए, वहाँ पर भी महल है। पालंदर की महल, टापू महल करके आता ही है। फिर उधर देखिए पुखराज पहाड़, अब कहाँ तक वर्णन करूँ। पुल महल को देखिए, बाहर जाइए जबेर के महल में देखिए, फिर माणिक पहाड़ में महल देखिए, बनकी नहर में पेड़ के अंदर के महल को देखिए, छोटी रांग बड़ी रांग में बड़ी बड़ी इमारतें, प्रासादें, महलों को देखिए। ये सारा का सारा परमनाम की जमीन हो, महल हो, ये सब किसके हैं? हक के। हक के मतलब हक की ही चेतना का विस्तार है ये सब। परमधाम के स्वामी धामधनी श्री राज जी है, तो ये सब में किसका अधिकार है? राज्य के ही अधिकार है। हाँ, ये हक के हैं। और सब ठौरों दीदार, सब ठौर जहां जो कोई भी है, सब कोई धनी का दर्शन करते हैं। सखियां तो धनी के दर्शन करते ही है, और पशु पंखियों के दर्शन की भी बातें आई ना। 2 बेर मुजरे को आवे करके, तो ये तो बहुत बार आया। और परमधाम के वन, उपवन, वृक्ष, घास पात, ये धनी का दर्शन करते ही नहीं करते? ये भी दर्शन करते हैं। घास भी करत सेजदा, प्राण जी ने ही बताया है। घास कहने का मतलब घास से उपलक्षण क्या लेना चाहिए? जितने भी वन, उपवन, पेड़ पौधे हैं, सब धनी की सेजदा करते हैं, दर्शन करते हैं। घास भी करते सेजदा, तो ये सब कोई। और सब ठौरों दीदार, सब तरफ इस तरह से दर्शन होता है। सब अलेखे अखंड, सब तरफ की शोभा को देखिए, पदार्थ देखिए। अलेखे है, अखंड है, कभी भी वो खंडित होने वाला नहीं है, अखंड। कहे महामत अरस अपार, इस तरह से महामती अरस की अपार शोभा अथवा ये अपार अरस के विषय में इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह ये 26वीं प्रकरण पूरा हुआ। तो समग्र रूप में देखें तो 26वीं प्रकरण में क्या क्या भाव आई? शुरू हुआ पुखराज की शोभा वर्णन से, फिर यहाँ से होते हुए जमुना जी के साथ साथ में आए, रंगमहल के सामने दोनों पुल, फिर 7 घाटों में केल, लिबोई, अनार, अमृत, ये घाट, जाम्बू नारंगी बट पहले होके आया था इसीलिए। फिर धाम की तरफ वनों के मिलन, फिर आगे जा कर के समग्र रूप में 25 पक्ष परम धाम में वन, महल, मंदिर, ये सब शोभा किस तरह से विद्यमान है। फिर उनमें पशु पंखी जानवरों की बस्ती, कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं है। फिर पशु पंखियों की पातशाही, और ये परम धाम की वन की विशेषता। तो ये सब कुछ क्यों कहा? ब्रह्मात्मा सखियां यानी कि ब्रह्म सृष्टि, जानो दिल दौड़ावे ताही,
53 नंबर चौपाई के चौथा चरण, वहीं पर दिल को दौड़ाए रहे, लगाए रहे, चिंतन करते रहे, तो ये आत्मा का धन है। तो धनी ने जिस विश्वास के साथ में, जिस तरह से कृपा करके हमारे लिए ये वाणी के माध्यम से परम धाम को जाहिर किया है, धनी की कृपा को आत्मसात करते हुए ये वाणी के माध्यम से परम धाम में ही अपने चित्तवृत्ति को, दिल को दौड़ाना होगा। तो अभी के लिए हम यहीं पर विश्राम करते हैं, प्रकरण भी पूरा हुआ है। फिर अगले सत्र में 27वां प्रकरण, जहाँ पशु पंखियों की पातशाही बताया है, उसको प्रारंभ करते हैं। सब जिमिए मोहल हक के, और सब ठौरों दीदार, सब अलेखे अखंड, कहे महमत अरस अपार, कहे महमत अरस अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।